नमस्कार। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जिसमें कि ब्लड लॉस होता है फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट में फोर चार रास्ते से ब्लड लॉस होता है। जैसे पहला बात करो तो हेमेटमेसिस होता है, ब्लड इन वोमिटिंग, वोमिटिंग में हमें ब्लड देखने को मिलेगा जिसे हम टर्म देते हैं हेमेटमेसिस। दूसरा होगा हेमेटोचेजिया, हेमेटोचेजिया में ब्लड इन स्टूल, जो भी स्टूल में हमें ब्लड देखने को मिलेगा उसे टर्म देते हैं हेमेटोचेजिया। तीसरा हो गया मेलेना, जो कि डार्क डिस्कलरेशन ऑफ स्टूल होता है। चौथा हो गया ऑकूट ब्लड, जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जो कि माइक्रोस्कोपी के थ्रू जो है हम एग्जामिनेशन कराते हैं स्टूल फॉर ऑकूट ब्लड या यूरिन का कराते समय देखा जा सकता है, जिससे आइडिया लगेगा। और इसके जो कारण होते हैं, अगर हम कारण की बात करें तो इसमें होते हैं पेप्टिक अल्सर, इसोफेगल वेरिसेस होते हैं, किसी प्रकार का जीआई ट्यूमर हो गया, या अदर भी को बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से चीजें देखने को मिलता है। जैसे आर्टरीवेनस मालफॉर्मेशन भी एक होता है। अगर इसके सिम्टम की बात करें तो जो पेशेंट हमें सिम्टम बताएंगे, एब्डोमिनल पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, हेमेटमेसिस देखने को मिल जाएगा, मेलेना देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी चीज इसमें जो है हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री हम अगर पेशेंट से लेते हैं तो हमें जैसे कि पूछ सकते हैं, आज फॉर द एल्कोहल कंजप्शन और स्मोकिंग या अल्कोहल पेशेंट लेता है पेशेंट या नहीं, उसके लिए हिस्ट्री लेते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है ड्रग हिस्ट्री। ड्रग हिस्ट्री में जैसे कि एनएसएआईडी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जो भी किसी प्रकार का पेन किलर जैसे आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक एंड अदर एनएसएआईडीज। और दूसरा हो गया हमारा एस्पिरिन, एस्पिरिन थेरेपी भी चलता है जैसे। और तीसरा हो गया एंटीकोगुलेंट या एंटी प्लेटलेट। ये जितने भी ड्रग हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, जो ड्रग है ये ब्लड थिनर का काम करते हैं, ब्लड को पतला करते हैं। इस कंडीशन पे भी जो है ड्रग थेरेपी पे भी ये हमें जीआई ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो इस वजह से हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन में हमें टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, जिसमें हार्ट रेट मोर देन 100 आपका रहेगा। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन चेंजेस मिलेंगे, जैसे कि हमारा सिटिंग पोजीशन पे ब्लड प्रेशर कुछ और रहेगा, लाइंग पे कुछ और रहेगा, स्टैंडिंग के कुछ और रहेगा। तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन चेंजेस सजेस्ट मे टू सीवियर ब्लड लॉस, वो जो है हमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस है वो हमें सजेस्ट करेगा। और जैसे हम बात कर ले किसी प्रकार के फीचर्स ऑफ सीएलडी, क्रोनिक लिवर डिजीज, जिसमें हमें एसाइटिस देखने को मिलेगा, फ्लूइड थ्रिल चेक कर लेंगे, अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, और जॉन्डिस देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका स्क्लेरा जो है एलोइज डिस्क्लेरेशन में रहेगा, पाम वगैरह रहेगा। ठीक है, दैट सजेस्ट द वेरिसियल ब्लीड। ये क्या हमें सजेस्ट करेगा, जैसे किसी प्रकार का वेरिसियल ब्लीड हो रहा है सीएलडी केसेस में। और इसमें अगर हम बात करें तो जांच क्या क्या करवा सकते हैं जीआई ब्लीडिंग में, सीबीसी करवा लेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवा लेंगे, सीरम क्रेटिनिन करवा लेंगे, एलएफटी करवा लेंगे, चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे, ईसीजी करवा लेंगे, कोगुलेशन प्रोफाइल करवा लेंगे, जिसमें हमें आईएनआर, प्रोथ्रोम्बिन टाइम वगैरह देखने को मिल जाएगा। एबीओआरएच करवा लेंगे, क्योंकि हो सकता है हमारा हीमोग्लोबिन लेस देन 6 हो तो हमें ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़े, तो एबीओआरएच क्रॉस मैच करवा लेंगे। अपर जीआई इंडोस्कोपी करवा लेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है, अपर जीआई इंडोस्कोपी हम जरूर करवाएंगे कि कहीं से वेरिसेस नहीं है क्या है, तो वो चीजें हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जैसे बहुत ज्यादा सिक पेशेंट है तो हम उसका पहले एबीसी स्टेबलाइज करेंगे, जैसे एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये 3 चीज बहुत ध्यान जरूरी है देखना। उसके बाद कैनुला इंसर्ट करिए, इंजेक्शन ट्रेनेक्सा 1 ग्राम, आईवी स्टेट तुरंत जो है उसको लगाना है 1 ग्राम। देन अगर नहीं होता है इंजेक्शन इथेम साइलेट 500 mg आईवी स्टेट, देन टीडीएस बेसिस पे। और उसके बाद हम सीबीसी का रिपोर्ट देखते हुए अकॉर्डिंग टू सीबीसी हीमोग्लोबिन उसे हम पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज करेंगे। अगर हमारा हीमोग्लोबिन लेस देन 6 है तो 2 यूनिट ऑफ पीआरबीसी ओवर 5 और ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। अगर हमारा हीमोग्लोबिन 7 से 8 के बीच है तो 1 यूनिट ऑफ पीआरबीसी जो है अरेंज करके ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसके मैनेजमेंट की बात करें जिसमें जीआई ब्लीडिंग होता है तो है पीपीआई इंजेक्शन, पेंटोप्राजोल के इंजेक्शन या इसोमेप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में। ये बहुत इसका यूज करना बहुत फायदेमंद होगा, जैसे कि किसी प्रकार का गैस्ट्राइटिस डेवलप हो, ब्लीडिंग हो या वर्सेस हो, उसमें बहुत फायदा होता है। पेंटोप्राजोल 80 mg आईवी स्टेट लगाने के बाद 5 वायल मींस दैट 200 mg
विथ 500 ml एनएस में ओवर 5 आवर इसका हम यूज करते हैं। तीसरा इंजेक्शन हम बात करेंगे, अगर हमें सस्पेक्ट कर रहे हैं कि किसी प्रकार का वेरिसेल ब्लीडिंग हो, ओइसोफेगल वेरिसेस, तो उसमें हम इंजेक्शन ऑक्ट्रोटाइड 100 माइक्रोग्राम आईवी स्टेट देंगे, देन 100 माइक्रोग्राम आईवी पर 6 आवरली, एवरेज 6 आवरली फॉर 3 डेज देंगे, जो कि मैनेजमेंट के इसमें हमारा पीपीआई और ऑक्ट्रोटाइड, ट्रेनेक्सा, इथेनसेलेट, ये जो है बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। तीसरा हम एक एंटीबायोटिक कवरेज ले लेंगे, जैसे कि सेफ्ट्रैक्सोन, ये हम जब इंडोस्कोपी कराएंगे उससे 2 घंटे पहले इसको कर सकते हैं। एक मेटाक्लोप्रामाइड इंजेक्शन का यूज कर लेंगे। थैंक यू।